गुड इवनिंग सभी बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें फिलोसोफर्स का क्या रोल था, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले फिलोसोफर जो है ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिलोसोफर जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लवर ऑफ विजडम, लवर ऑफ विजडम। और जनरली विजडम और नॉलेज को बहुत बार लोग दोनों को एक सिमिलर वे में ही इसको अंडरस्टैंड करते हैं, विजडम और नॉलेज को। ऐसे तो बहुत डिफरेंस है, विजडम और नॉलेज दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, विजडम से वाइस, ओके। फॉर एग्जांपल कहूँ कि मेरा पास बहुत नॉलेज है, सपोज करो, ठीक है, तो मैं नॉलेजेबल पर्सन हुआ, ओके। तो जरूरी नहीं कि मैं वाइस पर्सन भी हूँ। नॉलेजेबल होना और वाइस होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो नॉलेजेबल पर्सन हूँ मैं, सपोज मेरा पास नॉलेज है और मुझे बहुत घमंड है अपना नॉलेज के लिए, मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ मेरा पास इतना नॉलेज है, तो नॉलेजेबल हूँ मैं वाइज नहीं हूँ, मतलब मेरे मुझ में विजडम नहीं है, ठीक है। तो विजडम, वाइज पर्सन उन्हीं को कहते हैं जिनका पास नॉलेज भी है और रियल नॉलेज है। जिनका पास रियल नॉलेज है वो काइंड होते हैं, उनमें शो ऑफ नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें ईगो नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं विजडम वाइज पर्सन, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड में फिलोसोफर का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो लवर ऑफ विजडम, विजडम को लव करने वाले लोग, ओके। और ये जो वर्ड बनता है ग्रीक वर्ड का फीलिंग मतलब टू लव, ओके, एंड सोफोस मतलब वाइस, ओके। ये दोनों वर्ड से बनता है। ये तो हो गया वर्ड का ओरिजिन, ओके। और ये फिलोसॉफी जो वर्ड का ओरिजिन, दैट मीन्स इस टर्म का कोइनिंग बोलूँ तो फर्स्ट टाइम ये यूज़ किए थे ग्रीक थिंकर पाइथागोरस ने, ठीक है। 6th सेंचुरी में ग्रीक थिंकर पाइथागोरस ने इस वर्ड का कोइन किए थे, इस टर्म का कोइन किए थे, फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे, ओके। पाइथागोरस के बारे में आप मैथमेटिक्स में भी बहुत बार ये वर्ड आप लोग इस वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा बाद में जा करके, ओके। सो ये हो गया इसका रूट वर्ड, ओके। अब एक्चुअली में फिलोसोफर कौन है, फिलोसॉफी क्या है, इस पर अगर डिबेट करने जाएंगे तो फिर थोड़ा सा बहुत लंबा ही बन जाएगा ये टॉपिक। तो उस टॉपिक पर अभी हम नहीं चल रहे, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था फिलोसोफर का रोल फ्रांस का रिवॉल्यूशन में क्या था, क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रांस में रिवॉल्यूशन जो है उसमें फिलोसोफर का, उस पॉइंट पर डिस्कस करते। तो ओके, नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। नंबर 1, हाँ, फिलोसोफर जो है, फिलोसोफर्स ने इंस्पायर किए कॉमन पीपल को, फ्रांस में कॉमन पीपल को इंस्पायर किए, ठीक है। फिलोसोफर्स ने इंस्पायर किए अपना रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के जरिए, अपना रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के जरिए कॉमन पीपल को इंस्पायर किए, अवेक किए, दैट मीन्स सचेत किए फ्रांस में फिलोसोफर्स ने। और वहाँ का जो कॉमन पीपल जो है, जो उन लोगों ने जिस तरह का जो सोच या विचार पहले से जो उन लोगों का दिमाग में बैठे हुए थे, उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दिए, पूरी तरह से बदलने का काम किए फिलोसोफर्स का आइडियाज़ ने, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ने, ठीक है। दैट मीन्स इन लोगों एनलाइटेंड हुए, लोगों को ज्ञान का ढक्कन खुल गया है, ओके। सो अब देखो नंबर 2 में देखेंगे, जैसे कि हम बात करते फिलोसोफर जॉन लॉक जो फ्रांस का फिलोसोफर थे, इन्होंने एक बुक लिखे थे टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में था क्या ऐसा कि लोगों का दिमाग का ढक्कन खुल गया, तो ऐसा क्या चीज़ था। तो टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने लिखे हैं कि उस समय तो मोनार्की जो सिस्टम था, और मोनार्क जो होता था, जो किंग होते थे, वो ओवरऑल माना जाता था, उनको उनको सुपर पावर की तरह माना जाता था, उनको गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। दैट मीन्स वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन का थ्योरी चलते थे। कहने का मतलब यही होते थे कि गॉड जो है ओवरऑल है, गॉड से अबव में कोई नहीं है, नोबडी कैन जज द किंग,
ऐसा वहाँ पर मानना था। दैट मीन्स किंग को कोई जज ही नहीं कर सकते। अगर किंग को कोई जज कर सकता है वो सही है या गलत है तो सिर्फ और सिर्फ गॉड। ठीक, तो ऐसा सोच वहाँ पर था, ऐसा इन्वायरमेंट बना करके रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जॉन लॉक ने ट्रू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट को जो बुक लिखे, इस बुक में इन्होंने ही कहा है लोगों को कि नहीं, इस तरह का सोच का बदलो, रिफ्यूट करो, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का जो थ्योरी है इसको रिफ्यूट करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गॉड ऑल इन ऑल नहीं है, गॉड सॉरी किंग ऑल इन ऑल नहीं है, किंग सुपर पावर नहीं हो सकते। ठीक है, और किंग को भी हम लोग जज कर सकते हैं और करना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने इस तरह से बुक के जरिए लोगों को एनलाइटन करने का काम किए, लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कुछ बदलने का इन्होंने कोशिश किए, लोगों का सोच को बदलने का कोशिश किए, ताकि लोग हिम्मत करें कि जो किंग जो भी एक्ट कर रहा है उस पर भी सवाल करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आपका रूसो जो है, ये फ्रेंच फिलोसोफर, इन्होंने भी बुक लिखे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये बुक में ये रूसो लिखते हैं, फिलोसोफर लिखते हैं कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ऐसा हो कि जैसा वो चाहे उसी अकॉर्डिंग रूल करे, या तो लोगों का ओपिनियन क्या है उसको भी समझे, लोगों का ओपिनियन का साथ भी एग्री करते हुए गवर्निंग करे। तो इन्होंने यहाँ कहा है कि उस समय मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो मोनार्क जो सोचते थे, जो बोलते थे, वही लॉ होता था। वहाँ लोगों का ओपिनियन का कहाँ कोई इम्पोर्टेंस था, कहाँ कोई प्लेस था ही नहीं। तो रूसो ने कहा है कि नहीं, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ओके a social contract between people and their representatives। that means गवर्नमेंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट होना चाहिए, और गवर्नमेंट जब भी गवर्न करेंगे, रूलिंग करेंगे, तो जो रूल थे, दैट मीन्स जिस पर रूल कर रहे उन लोगों का ओपिनियन, उन लोगों का क्या चाहत, वो लोग क्या चाहते उसका अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए, उन लोग से भी ओपिनियन लेना चाहिए, वो लोग भी अग्री होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए। तो ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए बोल करके लोगों में यहाँ पर भी इस तरह से लोगों को कि सोचने में, उन लोगों का सोच को बदलने में हेल्प किए यहाँ पर फिलोसोफर्स ने। ओके, और इसी तरह से थॉट में देखते हैं, वन मिनट, अनदर फिलोसोफर मोंटेक्स। ठीक है, इन्होंने बुक लिखे और बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। ठीक है, और इस बुक में मोंटेक्स कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने से नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने से सिर्फ नहीं होगा, गवर्नमेंट जो है वहाँ पावर का डिवीजन होना चाहिए। दैट मीन्स पावर डिवीजन करना चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। जो प्रेजेंट डे का अगर बात करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट डे में मोदी का जो गवर्नमेंट जो है, क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सारा उसी का कंट्रोल में है? ऐसा नहीं है ना। जुडिशियरी अलग से अपना काम कर रहा है, दैट मीन्स कोर्ट जो है अलग से अपना काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अगर जुडिशियरी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल में रह जाएगा तो जो गवर्नमेंट रन कर रहा है वो पार्टी में अगर कोई भी लीडर अगर कोई भी गलत करता है तो उसका पनिशमेंट तो कभी होगा ही नहीं, वो तो सब समय सही ठहरा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो होगा वहाँ पर पावर का भी डिवीजन होना चाहिए, पावर टोटली गवर्नमेंट का पास नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर जुडिशियरी अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, और लॉ बनाने वाला बॉडी अलग होना चाहिए और जुडिशियरी अलग होना चाहिए, जस्टिस देने वाला बॉडी अलग होना चाहिए और गवर्निंग बॉडी जो अलग होना चाहिए। इन्होंने इस तरह से लोगों को इस तरह का गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए लोगों को इंस्पायर किए, एनकरेज किए। ठीक है, आप लोग लड़ो, इस सब चीज़ के लिए डिमांड करो, इन्होंने कहा। ओके, और इसी तरह से आइडियाज ऑफ फिलोसोफर जो है, ठीक है, ये जो फिलोसोफर ने जो भी आइडिया, अच्छा उससे पहले बात करते हैं वोल्टेयर भी एक फिलोसोफर है फ्रांस का। ठीक है, इन्होंने भी आवाज़ उठाए चर्च के अगेंस्ट में, क्योंकि उस समय चर्च जो है बहुत ही पावरफुल होते थे। ठीक है, बहुत ही पावरफुल होते थे और चर्च जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे, गवर्नमेंट को आदेश देते थे कि किस तरह से रूल करना है। ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेयर ने यहाँ पर चर्च को क्रिटिसाइज किया, चर्च का पावर को क्रिटिसाइज किया और इन्होंने कहा
कहा है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च एंड स्टेट दैट इज गवर्नमेंट पर चर्च का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। इस चीज़ पर इन्होंने भी फोकस किया, इस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दिए, जोर दिए, इम्पोर्टेंस दिए वोल्टेयर ने, ठीक है। तो इस तरह से ये फिलोसोफर्स का जो आइडियाज़ वगैरह जो है, ठीक है, फिलोसोफर्स ने जो भी बुक लिखे, ये सलून्स होगा, कॉफ़ी हाउसेस होगा, वहाँ पर लोगों में चर्चा का विषय बना, ठीक है, लोगों में चर्चा का विषय बना। लोग ये फिलोसोफर्स द्वारा लिखा हुआ जो आइडियाज़ वगैरह जो है लोग लाउडली पढ़ते थे, ताकि बाकी जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो लोग भी उस चीज़ का बारे में समझे, ठीक है। समझने के बाद लोगों में इस तरह से एक इंस्पिरेशन मिलेगा, लोगों में एक एनकरेजमेंट आएगा, ठीक है, साहस होगा, हिम्मत होगा। ओके, तो ये लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स का अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे, और इस तरह से फिलोसोफर्स द्वारा लिखा हुआ बुकों के जरिए भी लोगों में एनकरेजमेंट लोगों को एनकरेज करने का, दैट मीन्स हिम्मत देने का काम किया, और लोगों ने हिम्मत किए कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में आवाज़ उठाने का, और आवाज़ उठाए, और वहाँ पर बड़ा सा रिवोल्यूशन भी हुआ फ्रांस में। तो फिलोसोफर्स का रोल यहीं तक ख़त्म। सो आज के बाद कल से हम लोग रिपब्लिक जो है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, सॉरी एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 1791 में, उसके बाद फिर रिपब्लिक बनता है। तो रिपब्लिक कैसे बनता है उस पॉइंट पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।